हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10वीं क्लास के दूसरे चैप्टर बहुपद प्रश्नावली 2.2। बहुपद का पहला चैप्टर 2.1 हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि अब तक आप नहीं पढ़े हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में और बहुपद पे जा करके क्लिक करके और बहुपद को आप पढ़ लीजिए। वहां आप यह जानेंगे कि बहुपद होता असल में क्या है, क्या कंडीशन है बहुपद होने के और क्या कंडीशन है बहुपद नहीं होने के। उसके बाद आप ये भी जानेंगे कि यदि किसी बहुपद का घात अगर 1 है तो उसको कौन सा बहुपद बोलते हैं, यदि किसी बहुपद का घात 2 है तो उसे कौन सा बहुपद बोलते हैं। इसी तरीके से अगर कोई पद है 2 पद में लिखा हुआ है तो उसको कौन बहुपद बोलेंगे, 1 पद में लिखा हुआ है तो उसको कौन बहुपद बोलेंगे। अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो चले जाइए प्लीज प्ले लिस्ट में और पढ़ लीजिए वहां से, ठीक है। आइए आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यह चैप्टर है 2.2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। उसके बाद और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको जो नीचे द्विघात बहुपद दिया गया है उसका शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद जाकर के इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले आपको हम बतला दे कुछ बातें। द्विघात बहुपद जो होता है इसका व्यापक रूप आप पहले देख लेंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। सर जी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। यदि आप बराबर में 0 लगा देंगे तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा, तो इसीलिए बराबर में 0 नहीं लगाना है। यह है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, याद रखना आप, ठीक है। दूसरी बात है इसमें आपको कुछ फॉर्मूला लगाना होता है, जैसे सर शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, सर शून्यकों का योगफल क्या होता है तो गौर से देखेंगे। माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक और बट्टा x² का गुणांक। कभी कभी क्या होता है इसी फॉर्मूला को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा। देखिए शून्यकों का योगफल बोलिए या यहाँ अल्फा प्लस बीटा, प्लस है ना, योग ही होता है प्लस, तो इसके लिए भी वही होता है। जैसे यहाँ माइनस एक्स का गुणांक, सर जी एक्स का गुणांक कौन होता है जो एक्स के आगे होता है, तो देखिए माइनस एक्स का गुणांक, यहाँ एक्स का आगे कौन है बी, तो बी, और फिर x² का गुणांक, x² गुणांक कौन ए, तो ये ए। तो देखिए ये दोनों फॉर्मूला सेम है। हो सकता है कभी आपके पास एग्जाम में इस तरीके से पूछ दे कि निम्नलिखित में से शून्यकों का योगफल कौन है और ऑप्शन में आपको माइनस बी बट्टा ए नहीं दिखे, ये दिख जाए तो यहाँ टिक करना आप। जब आपको स्पष्ट रूप से अल्फा प्लस बीटा पूछे तो ये आप टिक करना, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला सेम है। आगे आपसे पूछा जा सकता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, सर शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद, अचर पद बट्टा x² का गुणांक। आप गौर से देखिए, यहां देखिए ये x² का गुणांक है, ये x का गुणांक है b, और ये जो c है ना, c अचर पद है। आप इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। सर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा c बट्टा ए। तो ये देखिए ये आपका फॉर्मूला रहा जिसका इस्तेमाल इस चैप्टर में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 में, ठीक है। तो इसको आप वीडियो को रोक करके और इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपके पास x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8। तो देखिए इसका सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना, शून्यक निकालना, ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गौर से देखिए बउआ। करना सर, इसका हमें निकालना है सबसे पहले शून्यक, उसके बाद जाकर के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। गौर से देखेंगे, सबसे पहले आपको बता दें जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, इसका हम लोग करने वाले हैं गुणनखंड। और देखिए कैसे करेंगे। आप सबसे पहले देखेंगे सबसे शुरू में कौन सा नंबर है। सर सबसे शुरू में 1 है, आपको दिखा, और सबसे लास्ट में कौन है, 8 है। आप इन दोनों का गुना कर देंगे, कोई दिक्कत। सबसे शुरू में जो नंबर रहेगा उसको लिख लेंगे, सबसे लास्ट में जो नंबर रहेगा उसको लिख लेंगे, और इन दोनों का कर लेंगे हम लोग गुना। उसके बाद सर क्या करेंगे, तो लास्ट में जो नंबर है उसका निशान देखेंगे क्या है। अगर घटाव का निशान रहेगा तो घटाने पे 2 आना चाहिए और गुना करने पे 8। अगर ये जोड़ का निशान होता था, जोड़ने पे 2 आता, गुना करने पे 8 आता। तो यहाँ देखिए ये घटाव का निशान है।
अब हमें दो नंबर ढूंढना है, और वो दो नंबर कैसा होना चाहिए, वो दोनों नंबर को यदि आपस में हम गुना करें तो कितना आवे 8, और वही दोनों नंबर को आपस में घटाए माइनस करें तो कितना आ जाए 2 आ जाए। इस तरीके का नंबर ढूंढने के लिए आपके पास जो गुना करने के बाद आएगा उसका आप निकाल लेंगे एलसीएम। सर 2 से हमने लगाया, कितना आया 4, फिर 2 से कितना 2। अब देखिए यहाँ आप नंबर एडजस्ट कीजिए, हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 2 दूना 4 4 दूना 8। अगर हम ऐसा करते हैं 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो सर जी 4 में से अगर 2 घटा दे तो 2 भी आ जाएगा। तो देखिए 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। दोनों चीज मिल गया हमें, बस यही ढूंढना होता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 2 है ना, इस 2 के जगह पे आप लिखिएगा 4 माइनस 2। देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही आएगा। बचा कौन सर एक्स माइनस 8। आगे चलेंगे एक्स स्क्वायर और ये माइनस, देखिए माइनस और ये 4 यहाँ प्लस है ना, माइनस और प्लस, माइनस 4 को एक्स से 4x, फिर माइनस और माइनस प्लस 2 को x से 2x माइनस 8। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे बुआ इनमें और इनमें देखिए क्या मिल रहा है, वही हम कॉमन करेंगे। जो दोनों में होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो देखिए x, सर यहाँ x का पावर 2 है। जब भी आपको x का पावर दिखे 2, इसका मतलब होता है कि सर x जो है मल्टीप्लाई में 2 मरतबे होगा। तो देखिए 2 मरतबे, तो एक तो बाहर गया सर, एक बचा ना, तो एक अंदर प्लस, यहाँ से x बाहर आ गया, क्या बचा 4। चलिए आगे देखेंगे प्लस इन दोनों में क्या मिल रहा है। तो सर देखिए 2 और 2 के बाहर में कितना आता है 8, तो आप लिखेंगे 2। सर ये 2 बाहर आ गया, क्या बचा x, प्लस माइनस माइनस 2 का पहाड़ा कितनी दफे पढ़ेंगे आप तो 8 आएगा। 2 का पहाड़ा कितनी दफे पढ़ेंगे तो 8 आएगा 4। एक सेकंड, प्लस माइनस माइनस, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा, सॉरी यहाँ माइनस 4 था, माइनस। ठीक है, अब देखेंगे आप ब्रैकेट के अंदर दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है, तो बाहर वाले को एक साथ कर लीजिए x प्लस 2, और अंदर दोनों ब्रैकेट से किसी एक ब्रैकेट को लिखिए x माइनस 4। अब आप बराबर में लगा दीजिए 0। ठीक है, यहाँ जब हम आ जाएंगे तो लास्ट में लगा देंगे 0, क्योंकि यहाँ से हम जब तक 0 नहीं लगाएंगे तब तक शून्य का नहीं निकाल सकते हैं। तो 0 लगा दिया, अब हम निकाल रहे हैं शून्य। अब सर क्या करेंगे, तो ये देखिए x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर सर 2 प्लस में जाए तो माइनस में, x बराबर 4 माइनस में जाए तो प्लस में। ये आपका शून्य का आ गया, जो हमें बोला गया था शून्य ज्ञात करने के लिए। अब सर क्या है, तो अब हमें जांच करना है। तो जांच करने के लिए हम करते क्या है, इनमें से एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं बीटा। माना अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। कोई दिक्कत। अब हम लोग जांच कर लेते हैं ऊपर में, इधर जांच। सबसे पहले आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला आपका था -b/a। सर अल्फा का मान कितना -2, अल्फा की जगह आप रखेंगे -2, और प्लस बीटा कितना 4, तो बीटा की जगह आप रखेंगे 4 बराबर सर -b। तो आपको बतला दिए थे द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² और प्लस bx प्लस c। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में जो है वो a होगा और x के साथ में जो है वो b होगा। तो x के साथ कौन है -2, तो देखिए यहाँ माइनस है पहले से ऑलरेडी माइनस, और फिर b का मान कितना -2, तो -2 और बट्टा a कितना हुआ 1। ये देखिए 4 में से 2 गया 4, और यहाँ 4 में से 2 गया 2, माइनस और माइनस प्लस, और 2 के नीचे 1 है। आपको पता है किसी भी संख्या में 1 से भाग करे या गुना करे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो माइनस माइनस प्लस, ये दोनों बराबर आ गया। तो सर एक जांच हो गया कि दोनों बराबर है। आगे हम लोग क्या करेंगे फिर, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है c/a। अल्फा कितना है बउआ -2 इंटू बीटा कितना है 4। सर c कितना है, तो देखिए c लास्ट में, c की जगह कौन है -8 बट्टा a कौन है बुआ 1। देखिए माइनस और प्लस, -4 दूना 8, और 8 में -8 में 1 से भाग देंगे तो -8, दोनों बराबर आ गया। ये आपका जांच भी हो गया। जांच करते समय दोनों फॉर्मूला में बराबर आना चाहिए। ठीक है, यही आपका रहा बुआ आंसर है। चलिए कोई दिक्कत है इसमें किसी भी प्रकार का। यदि आपको अच्छी लगी हो हमारी पढ़ाई हुई, जो भी स्टेप इसमें है, जो भी कुछ आपको सिखलाया गया इस वीडियो में, तो यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दीजिए, लाइक कर दिया कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अपनी दे दिया कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको पता है सब्सक्राइब करना है।
सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और लाइक करना तो भूलिएगा नहीं। और जो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका समाधान उसी समय हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर से अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। या वीडियो को रोक दीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर आप कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा तो पढ़ते रहिए, साथ में नोट करते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ? 4s² माइनस 4s प्लस 1। क्या करना है पता है आपको? पहले हमें निकालना है शून्य, फिर करना है जांच। तो आइए देखते हैं। शून्य निकालने के लिए आपको पता है ये गुणनखंड फैक्टर इसका करेंगे हम लोग। तो देखिए सर, सबसे पहले आपको हम बोले थे कि शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना कीजिएगा। आप शुरू में 4 है, लास्ट में 1 है, गुना करें तो कितना आया? 4 आया। उसके बाद जाकर के बोले थे ये इस निशान को आप देखना, ये जो ची है ना इसको आप देखना। जोड़ का रहेगा तो जोड़ने पे ये बीच वाला, और घटाव रहेगा तो घटाने पे बीच वाला। सर जी गुना करने पे 4 आ गया और जोड़ने पे भी कितना आना चाहिए? 4। वो नंबर हमको ढूंढना है। सर देखिए तो 2 + 2, अगर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, और 2 का 2 से गुना करेंगे तो नंबर तो आपको मिल गया। चलिए ध्यान देंगे आप, ये आपका 4s² माइनस, सर यहाँ 2 + 2 और ये s ब्रैकेट के बाहर +1। कोई दिक्कत? देखिए आप 2 और 2 को जोड़ेंगे 4, 2 और 2 को गुना करेंगे तो भी 4। ठीक है बउआ, आगे देखिए आप। अब आपके पास क्या है? अगला स्टेप में हम लोग करेंगे 4s², बाकी कुछ नहीं, ये माइनस और s के साथ इन दोनों का गुना करेंगे। तो देखिए माइनस और ये 2 जो है यहाँ प्लस में है, तो माइनस और प्लस माइनस, 2 को s से 2s, फिर माइनस और प्लस माइनस 2 को s से 2s + 1। अब आगे आप देखेंगे कि इन दोनों में क्या मिल रहा है। सर इनमें देखिए 2s है, इनमें भी 2s है, हम 2s को किए बाहर। सर 2 का पहाड़ा 2 दफे पढ़ेंगे तो 4, तो मतलब 2 यहाँ आ गया। सर s का पावर 2 है, 1 इधर आ गया तो यहाँ बच गया, माइनस 2s यहाँ आ गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं तो 1। और देखिए माइनस, इनमें दोनों में क्या मिल रहा है? तो सर दोनों में तो समझ में नहीं आ रहा, एक के अलावा कुछ। 1 के पहाड़ा में 1 और 1 के पहाड़ा में 2, मतलब कि 1 ही हम कॉमन कर सकते हैं। तो ये सर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा एक कॉमन केस में। तो ये 2s और ये माइनस और प्लस माइनस ये 1। आगे देखेंगे दोनों ब्रैकेट आपका यदि सेम आ जाता है तो आपका मैथ ठीक जा रहा है। ठीक है, आप जो बना रहे हैं वो ठीक जा रहा है। ब्रैकेट के बाहर में 2s - 1 है, ब्रैकेट के अंदर में 2s - 1 है, बराबर में यहाँ 0 आप लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने के लिए 0 चाहिए। 0 अगर नहीं लगाते हैं तो हम शून्य नहीं ज्ञात कर पाएंगे। अब आगे देखेंगे 2s - 1 बराबर में 0, अलग अलग 0 लगा दीजिएगा। फिर से 2s - 1 बराबर 0। सबसे पहले आप देखेंगे 1 माइनस में उधर गया तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो सर इधर क्या बचेगा? 2s, तो ये +1 हो गया। अब सर ये 2 जो है s के साथ गुना में है तो उधर जाएगा 1 के पास, तो क्या हो जाएगा? 1/2। 2 जो आ जाएगा आपका वो बट्टा में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे 1 माइनस में इधर आया तो प्लस में, 2s = 1। सर ये 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो s = 1/2। अब यहाँ आप देखिए आपका यहाँ जो 2 शून्य का है, एक शून्य का 1/2 और दूसरा शून्य भी है 1/2। इन दोनों को आप मान ले यहाँ अल्फा बीटा मान लेते हैं हम लोग, किसी एक को अल्फा मान लेते हैं। माना अल्फा बराबर 1/2 और सर बीटा बराबर भी 1/2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? तो जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए पहले इनको हटाइए, यहीं पे हम लोग करेंगे जांच। ठीक है, जांच। सबसे पहले सर जी जांच में क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। अब आप गौर से देखेंगे अल्फा कितना है बउआ? 1/2 और प्लस बीटा कितना है? 1/2 बराबर माइनस है सर, तो पहले माइनस लिख दीजिए। b, ये देखिए ये a है और ये b है। b कितना? -4 -4/a। सर जी ये a होगा तो 4। 1/2 1/2। आपको बतला दे, कभी भी जब आप 2 भिन्न का जोड़ करते हो और नीचे वाला दोनों आपको सेम दिख जाए, ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ दो, नीचे जो है वही 1 और 1 2/2। इधर देखिए माइनस माइनस प्लस 4/4। सर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 एकम 4। खत्म होने के बाद क्या बचा? 1। कोई के मन में 0 नहीं ना आ रहा है? इस तरीके से काटने पे 0 कभी नहीं आता है, घटाने में ही 0 मिलेगा आपको, काटने पे 0 नहीं मिलेगा। सर दूसरा फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है? अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला होता है हमारा c/a। सर अल्फा कितना? 1/2 और गुना बीटा कितना? 1/2। c कितना है सर? 1 है और a कितना है सर? 4 है। हम इसका कर लेते हैं गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 को 1 से तो 1 और 2 को 2 से तो 4 और 1/4। ये आपका रहा बउआ आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो को आप रोक करके नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 है बुआ, क्या 6x² माइनस 3 माइनस 7x। हमको इसका शून्य ज्ञात करना है, फिर जांच करना है। तो सबसे पहले आप देख ले कि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। सर व्यापक रूप में ये क्वेश्चन नहीं है, आप पहले द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में लाइए। तो देखिए कैसे होगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब देखिए ax² bx और फिर c। अब यह व्यापक रूप में आ गया। अब सर इसका क्या करना है, सबसे पहले शून्य निकालना है। शून्य कैसे निकालेंगे, हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, शून्य निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बतलाए थे कि शुरू वाले को लास्ट वाले से आप गुना करना। सर शुरू में 6 है और लास्ट में 3 है, जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। और उसके बाद बोले थे लास्ट वाले निशान को देखेंगे क्या है, माइनस है, घटाने पे 7 आना चाहिए, गुना करने पे 18 आना चाहिए। आप जब नंबर खोजोगे तो आपके पास ये आएगा 9 माइनस 2, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 आ गया ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, 6x² और यहाँ आप लिखेंगे 9 माइनस 2 x माइनस 3। 6x² माइनस 9x माइनस और माइनस प्लस 2x और माइनस 3। सर दोनों में देखिए क्या कॉमन हो सकता है, तो 3 के पहाड़ा में 6 और 3 के पहाड़ा में 9, तो 3 को कर दिए बाहर। और देखिए यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ भी x है, तो x को भी किए बाहर। 3 का पहाड़ा कितनी दफे, तो 6, 2 दफे, तो आप 2 लिखेगा माइनस, सॉरी, और ये x का पावर 2 है तो एक x यहाँ आया तो एक यहाँ जाएगा। 3 का पहाड़ा कितनी दफे, तो 9, 3 दफे, तो 3, x तो यहाँ चला है। ठीक है, तो आपका ये आया एक ब्रैकेट। अब यहाँ देखें इन दोनों में क्या मिल रहा है, सर कुछ नहीं, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है, तो हम कैसा करते हैं कि 1 के पहाड़ा में 2 भी आता है और 1 के पहाड़ा में 3 भी आता है, तो एक कॉमन किए। जब एक कॉमन किए तो ये जो है वही रहेगा, और माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस और ये 3। आपका ये ब्रैकेट हमेशा सही आना चाहिए, एकदम सेम आना चाहिए। सेम आएगा तो आप ठीक जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 3x प्लस 1, फिर ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 3। हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है, तो शून्य के लिए यहाँ बराबर 0 कर देते हैं हम। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, दोनों के लिए अलग अलग 0। 3x प्लस 1 बराबर 0 और फिर 2x माइनस 3 बराबर 0। एक प्लस में उधर गया तो माइनस में, 3x बराबर माइनस 1, 3 गुना में इधर गया तो भाग में, x बराबर माइनस 1/3। आगे देखेंगे 3 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, इधर क्या हुआ 2x बराबर 3, और ये 2 गुना में है, इधर गया तो भाग में, x बराबर 3/2। ये आपका शून्य का आ गया। ठीक है, एक शून्य का आया -1/3 और एक शून्य का आया 3/2। आप यहाँ मान लेंगे, क्या मान लेंगे, तो एक को अल्फा और एक को बीटा। माना अल्फा बराबर -1/3 और बुआ बीटा बराबर 3/2। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर कर लेते हैं जांच। जांच में हम लोग 2 फॉर्मूला का यूज करते हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अब देखिए बउआ अल्फा का मान कितना है, -1/3, -1/3 और प्लस बीटा कितना है, 3/2 बराबर माइनस बी कितना है बउआ, -7। तो देखेंगे -7/a कितना है, 6। यहाँ देखेंगे हमको बट्टा और का जोड़ करना पड़ेगा। ठीक है, 3 2 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 6 आ जाएगा। 3 दूना 6, तो 1 दूना 2 और प्लस 2 तिया 6, 3 तिया 9, माइनस और माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 गया 7/6 और इधर भी 7/6 बराबर आ गया दोनों। अब हम लोग फिर से जांच करेंगे दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा कितना है, -1/3, अल्फा कितना है -1/3 और बीटा कितना है 3/2 बराबर सी कितना है बउआ, -3 और ए है 6, तो c -3, ए है आपका 6। माइनस और प्लस माइनस, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और ये 3 दूना 6 और ये -3/6। यहाँ भी देखें तो आपको बराबर दिख रहा होगा, काट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, क्या है -1/2 और इधर भी -1/2। ये रहा आपका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 4, और आइए इनको देखते हैं। क्या करना है आपको तो पता है कि सबसे पहले हमें शून्य निकालना है, उसके बाद जाकर के जांच करना है शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध की। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां आपको पता है कि c जो होता है ये अचर पद होता है। अब आप गौर से देखिए इसको, तो आपको a दिख रहा है और फिर
बी दिख रहा है लेकिन इसमें सी नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे। तो सर इसमें करते क्या है कि इन दोनों में देखते हैं कुछ कॉमन हो सकता है, तो हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए 4 और u को कॉमन करते हैं, तो सर 4 और u इधर आया तो एक u इधर बच गया और प्लस 4 दूना 8 और u आ गया इधर। अब सर कीजिए कि यहाँ बराबर जीरो लगा दीजिए क्योंकि हमें शून्य निकालना है। 4u गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में जीरो के साथ जीरो हो जाएगा। इधर बचा आपके पास u प्लस 2 बराबर जीरो, तो u बराबर 2 प्लस में है, 2 प्लस में है, इधर आया तो -2। तो देखिए एक शून्य तो आ गया -2, लेकिन दूसरा शून्य हमें पता नहीं। ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना जो शून्य का है उसको हम मान लिए अल्फा, अल्फा बराबर -2, और बीटा मान लेते हैं हम जीरो, जो शून्य नहीं आया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जांच। तो जांच करेंगे तो गौर से देखिए, जांच के लिए हमारे पास फॉर्मूला 2 था, जिसमें एक है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a। देखिए बुआ अल्फा का मान कितना है, -2, अल्फा का मान -2 और प्लस बीटा, सर बीटा कितना, 0, बराबर -b। गौर से देखेंगे a 4 है, b 8 है, तो माइनस की जगह माइनस और b क्या है 8, और बट्टा a क्या है बुआ 4, -2 में 0 जोड़ेंगे -2, और 4 में काटेंगे इसको 2 मरतबे, क्या है -2, दोनों बराबर आ गया। चलिए अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है, गौर से देखेंगे, जो है फॉर्मूला दूसरा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर लगा देते हैं फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना हुआ -2, और गुना बीटा का मान कितना 0, बराबर c। आपको पहले बतला चुके हैं कि c का मान इसमें नहीं है, तो जिसका मान नहीं है उसको हम 0 मान लेते हैं। और a कितना हुआ 4, -2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 0 में 4 से भाग देंगे तो 0। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, ये हो गया हमारा जांच कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, 5 को देख लेते हैं। बउआ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका t² माइनस सॉरी t² -15। t² -15, ध्यान दीजिएगा। t² -15 बराबर में कर देते हैं 0, क्योंकि शून्य निकालना है, शून्य निकालने के लिए 0 लगाना ही होगा। ठीक है, अब आप गौर से देखिए 15 जो इधर माइनस में बराबर उधर गया तो प्लस में, t² बराबर 15। अब आपको पता है कि t का स्क्वायर हम हटाएंगे, कभी भी इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ प्लस माइनस के साथ रूट लगेगा। ठीक है, तो देखिए t का स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, t बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 15, और आपका जो शून्य का यही शून्य होगा, t बराबर 1 हो जाएगा प्लस रूट 15, और t बराबर 1 हो जाएगा माइनस रूट 15। यही आपका दो शून्य का आ गया। ठीक है, इसी में से एक को मान लीजिए अल्फा, माना अल्फा बराबर √15 प्लस √15, अल्फा बराबर प्लस √15 और कोमा बीटा बराबर माइनस √15। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, यहाँ कर लेते हैं जांच। तो देखिए बाबा जांच करेंगे, तो जांच के लिए आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा क्या हुआ तो प्लस √15, और प्लस बीटा क्या हुआ माइनस √15, बराबर। अब वहां देखेंगे b, तो आपको b नहीं दिख रहा होगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। ये देखिए a आपको दिख गया 1 होगा, और c आपका -15 है, लेकिन b इसमें नहीं है, तो b हो जाएगा आपका 0, और बट्टा a कितना होगा बुआ, तो a हो जाएगा आपका 1। ठीक है, देखिए ये प्लस √15 और ये प्लस माइनस माइनस रूट, और ये 0 में 1 से भाग देंगे तो 0, और ये देखिए +15 -15 ये भी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा
0। एक तो जांच हो गया हमारा। अब दूसरा जांच क्या हुआ, अल्फा इंटू बराबर सी बट्टा ए। अल्फा का मान कितना है, +√15। बीटा का मान क्या है, -√ सी का मान कितना, -15। ए कितना, 1। गौर से देखिएगा, प्लस माइनस माइनस √15 को √15 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 15। आपको पता है बोले थे हम कि जब भी कोई दो नंबर सेम हो रूट के अंदर उसका गुना कीजिए तो उसको आप डायरेक्ट बाहर कर दीजिए। अब बोलिएगा सर जी कैसे, तो यदि हम गुना करते हैं 15 को 15 से तो रूट के अंदर 225 आएगा, और 225 का वर्गमूल 15, और -15 में 1 से भाग देंगे तो -15, दोनों तरफ बराबर आ गया। ये आपका आंसर है, ठीक है बुआ। चलिए तो फिलहाल वीडियो को रोक करके आप ये 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर को नोट कर लीजिए कॉपी पे। हम फिर से पढ़ाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं हम लोग। क्या है, 3x² - x - 4। ध्यान दीजिएगा, आपको बतला चुके हैं कि हमको गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना करना होता है। शुरू में 3 था, लास्ट में 4 है, गुना किया तो भाई साहब कितना आया, 12। गुना करने पे 12 आना चाहिए, और घटाने पे ये निशान है ना घटाव का, तो घटाने पे ये बीच में 1 है, यहाँ x का गुणांक 1 आना चाहिए। गुना करने पे 12 आना चाहिए और घटाने पे 1 आना चाहिए, इजी से आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए 4 3 12, और 4 में से 3 गया 1, मिला ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4 3 को पकड़ करके इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व, तो घबराना नहीं है। देखिए वो ये है 3x² माइनस, ये जो 1 है ना, 1 के लिए हम लिखते हैं 4 - 3, और ये x है ना, ये बाहर आया, ये -4। आगे ध्यान दीजिएगा, ये 3x² माइनस ये 4 को x से, 4x माइनस और माइनस प्लस 3 को x से, और ये -4। आगे देखेंगे आप, इन दोनों में कॉमन करना है कुछ, तो x कॉमन हो रहा, तो ये आपका 3 और ये x माइनस, ये x यहाँ आया, ये बचा आपका 4। इन दोनों में गौर से देखें 1 मिल रहा है, 1 कॉमन किया तो 3x, प्लस माइनस माइनस 1 चौका 4, बराबर में लगा दिया 0। अच्छा सॉरी, अभी 0 को छोड़ते हैं, आगे देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, दोनों ब्रैकेट आपका सेम आना चाहिए, दोनों ब्रैकेट यदि सेम है तो आपका मैथ जा रहा है सही। चलिए ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट के बाहर में x + 1 है, और ब्रैकेट के बाहर में 3x - 4 है, यहाँ हम लगा देते हैं 0। ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग कर देते हैं 0 को, x + 1 के लिए 0 और 3x - 4 के लिए 0 कर देते हैं, ठीक है बउआ। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये +1 इधर आएगा तो ये -1, और ये -4 इधर आया तो +4, 3x बराबर 4, और ये देखिए गौर से 3 गुना में इधर आया तो भाग में, तो ये आपका फाइनली x बराबर 4/3 आ गया, ठीक है बउआ। तो हमारे पास दोनों शून्य आ चुके हैं। मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/3। कोई दिक्कत नहीं है बउआ। हम लोग कर लेते हैं थोड़ा जांच, तो आइए जांच करते हैं एम्हर। जांच, सबसे पहले फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है -b/a। तो देखिए अल्फा का मान आपका -1 है बउआ, अल्फा आपका क्या है -1, और प्लस बीटा क्या है 4/3, बराबर माइनस है तो माइनस, और बी का मान कितना -1, तो -1 और बट्टा ए का मान कितना 3। यहाँ देखिए कुछ नहीं, 1 डालिए, 3 1 का एलसीएम 3 आएगा, 1 3 3, तो ये -3 प्लस 3 1 3, तो ये 4, और ये माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 गया, 1/3, और ये 1/3। आप गौर से देखिए ये बराबर आ गया है। अगला फॉर्मूला आप लगाइए जांच के लिए, अल्फा इंटू बीटा, क्या लगाएंगे, अल्फा इंटू c/a। देखिए बाबू अल्फा का मान कितना है -1, अल्फा कितना है -1, और गुना बीटा कितना है 4/c, कितना है बउआ -4, और a कितना है 3। देखिए ये प्लस ये माइनस और ये 4 प्लस, गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस, 4 एकम 4/3, और ये -4/3। अब गौर से देखिए ये भी बराबर है आपका, दोनों जगह जांच के बराबर आ गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म, ठीक है। फिर हम देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 को। फिलहाल इसको आप लोग रोक करके कॉपी पे नोट कीजिए।